अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ और मैं हुई ईमान नवाज। जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी, ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएँ। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले रुख करेंगे मर्दान का। मर्दान शहर और गिरदनवा में ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम भरम हो चुका है। बाजारों में पैदल चलने की जगह तक मौजूद नहीं, तजावुज़ात, रेडियां और गैर कानूनी पार्किंग ने सड़कें बंद कर रखी हैं। बेहंगम ट्रैफिक के बायस रेस्क्यू की एम्बुलेंसेस भी घंटों रश में फंसी रहती हैं, जिससे मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जो ने मसाइल को संगीन बना दिया है। मजीद जानते हैं शाह हुसैन की इस रिपोर्ट में। मर्दान की सड़कें इस वक्त ट्रैफिक के शदीद दबाव का शिकार है। 40 से 50 साल कबल तामीर की गई सड़कें आज की बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों के बोझ को सहने से कासिर नजर आती है। शहर में आबादी के साथ साथ गाड़ियों की तादाद में कई गुना इजाफा हो चुका है, मगर सड़कों की तोसी और ट्रैफिक निजाम की बेहतरी पर कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई है। बाजारों में तजावुज़ात, हथरेड़ियां, गैर कानूनी कार पार्किंग और फुटपाथों पर कब्जे ने ट्रैफिक मसाइल को मजीद संगीन बना दिया है। शहरियों का कहना है कि टीएमए, मर्दान और कैंटोनमेंट बोर्ड तजावुज़ात के खात्मे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। शहर भर में बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों और चिंची रक्षों की भरमार है, जिसके बायस पैदल चलने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि रेस्क्यू, 1122 और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त भी मुतासिर हो रही है। मर्दान में तो जिस सिरे से ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद ही नहीं है। आप ड्राइव करते जाएं, आपको कहीं पे भी ट्रैफिक साइन सिग्नल नजर नहीं आएंगे। ना कहीं पे स्पीड लिमिट लिखा होता है, ना रोड पे कोई लाइंस है जहाँ पे लिखा हो कि आप ओवरटेक कर सकते हैं या ओवरटेक नहीं कर सकते, दाएं मुड़ना है, दाएं नहीं मुड़ना। तो हर जगह पे जो है ना गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है, गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी हैं, फुटपाथों पे मोटरसाइकिल, बाइक्स खड़ी होती है, जिसकी वजह से पैदल लोग सड़कों के ऊपर चलते हैं। ट्रैफिक निज़ाम ना होने की वजह से ट्रैफिक के एहलकारान तो सिर्फ बस फाइन देते हैं, पैसे वसूल करते हैं, और जिसने ड्राइव करते वक्त जिसने जो करना है, जिस तरह से ड्राइव करनी है वो करते रहते हैं। और एहलकारान क्या करते हैं, तो सारा दिन सिर्फ सीटियां बजाते रहते हैं। तो सीटियां बजाने से ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। कुछ दिनों पहले मर्दान ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह एक निज़ाम बनाया था, जिसमें जो है ना वो मतलब चेंची और तेज रफ्तार रिक्शों के खिलाफ एक क्रैकडाउन का आगाज हुआ था। उसमें जो है ना मुख्तलिफ अजला से पहले इधर मर्दान रिक्शे जो है ना सुबह आते थे और फिर शाम को जाते थी। तो उसी वजह से मर्दान जो है ना ट्रैफिक, बेहंगम ट्रैफिक की वजह से जो है ना हर चौक जो है ना इंतहाई बंद था। अभी जो है ना तकरीबन 20 दिन पहले एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था मर्दान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। तो उसी कैंपेन में तकरीबन 2 हफ्ते वो चला गया और निज़ाम बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन अभी वो निज़ाम जो है ना वो ट्रैफिक का जिस तरह वो उसने कैंपेन जारी किया हुआ था, वो फिलहाल जो है ना वो पता नहीं कि क्या वजह है ना, तो वो बंद हुआ है। अभी शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि ट्रैफिक कवानीन का निफाज यकसा नहीं। जराये के मुताबिक बाज ट्रैफिक एहलकारों की जाती तेज रफ्तार गाड़ियां और चिंची रक्शे भी मुबैना तौर पर आमदन का जरिया बने हुए हैं, जिन्हें जुर्मानों से इस्तिस्ना हासिल है, जबकि आम और अजनबी ड्राइवरों को भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। मेरा तबादला तकरीबन 1.5 महीना होगी कि ट्रैफिक स्टाफ बहैसियत इंचार्ज होगी, और अभी हमारा मसला तो ये कि मर्दान शहर में रोडें बहुत ज़्यादा तंग है। हमारी बाज़ारें जो है ना, ये पुराने बाज़ारें 100 साल पहले बने हुए रोड बने हुए, और इसके बाद जो मज़ीद कोई काम नहीं हुए, और लोग दिन ब दिन ज़्यादा होते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा रश का मसला है। मैं इंशाल्लाह मेरा कोशिश है कि जितने भी रश है वो अपनी नफरी से काम भी लेते हैं, मैं ख़ुद भी, और हमारा जनाब एसपी ट्रैफिक साहब, डीएसपी ट्रैफिक साहब, वो भी इस ड्यूटी में मसरूफ़ है। और मेन मसला जो है ना ये बाज़ारों के ये हथरेड़ी से है। टीमें अखलकार या कंटोनमेंट बोर्ड अखलकार वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ ताउन करेंगे, तो वो जल्द अज जल्द
जो बाजार का जो इशू है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। शहरियों ने ज़िली इंतजामिया और पुलिस के आला हुकाम से मुदाखलत करने का फौरी मुतालबा किया है कि शहर भर से तजावज़ात का खात्मा किया जाए और गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करे ताकि मर्दान को एक शफाफ और मौसर ट्रैफिक निज़ाम फराहम हो सके। शाहहुसैन होती, एम न्यूज़, मर्दान। रानीपुर के अहम रास्ते पर रेलवे ट्रैक के ऊपर तामीर किया गया 5 साल पुराना पुल खस्ताहाली का शिकार हो चुका। पुल के दरमियान में बड़ा खड्डा पड़ जाने से मुसाफिरों की जानें खतरे में हैं, जिसके बायस बड़ा हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने गफलत पर तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात गदा हुसैन समूह की इस रिपोर्ट में। रानीपुर के अहम रास्ते रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 साल कबल तामीर शुदा पुल खस्ताहाली का शिकार बन चुका है। पुल के बीच एक बड़ा खड्डा पड़ चुका है जो आने जाने वाले तमाम मुसाफिरीन के लिए खतरे का बायस बन सकता है। मजीद जानते हैं शहरियों से उनका क्या कहना है। ये सामने शुगर मिल भी है और इधर काटन फैक्ट्री है। मेन चौराहे पे ये पुल बना हुआ है और पुल की हालत आप देख सकते हैं। हम तो जो है ना चीखें कर कर के चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं, लेकिन कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। 2-4 मरतबा हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अंत ये होता है कि 2-4 मरतबा और हादसे हो जाएंगे। हम जैसे गरीब मर जाएंगे, फिर 2 दिन के लिए वो शौक मना के चले जाएंगे। इनके लिए रिपेयर के लिए कोई भी किसी के पास भी कोई टाइम नहीं है, न किसी के पास कोई एक्शन लेने का टाइम है। जिसको हम फ़ोन करते हैं, काफ़ी इंतज़ामिया को बोला हुआ है, लेकिन कोई भी इन चीज़ को सीरियस नहीं दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, इधर से अगर कोई नया बंदा बाइक पे आएगा तो सीधा आके गिरेगा। जो इधर के मकामी उनको तो पक्का है कि उनको पता है कि यहाँ पे खड्डा खुदा हुआ है, वो तो उधर साइड पे निकल जाते हैं। जो नया बंदा होगा, नया बंदा वो कहाँ जाएगा, तो जाहिर बात है वो यहाँ पे गिरेगा। शहरियों का ये भी कहना है कि हेवी ट्रैफिक के आमदरफ्त के बायस पुल लरजने लगा है। पुल गिरने के खतरा मजीद बढ़ चुके हैं। सर, ये रानीपुर की मेहरान हाईवे की मेन पुल है, ये रानीपुर के करीब है। किसी वक्त भी कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। शहरियों ने आला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द नोटिस लेकर पुल की मरम्मत करवाई जाए और हेवी ट्रैफिक के आमदरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। ये रानीपुर से नवाबशाह जाने वाले रास्ते पर यहाँ पाकिस्तान की रेलवे की मेन लाइन 2 के ऊपर ये एक बहुत बड़ी पुल है जो इस वक्त आपके सामने खस्ताहाली का शिकार है। मैं इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इसकी मरम्मत की जाए। कैमरामैन टीम के साथ गदा हुसैन समूह, एम न्यूज़, रानीपुर। तांदलियावाला के कायदे आज़म रोड पर वाक़े खुला गंदा नाला शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। सड़क के साथ बहने वाले नाले के अतराफ हिफाजती दीवार मौजूद ना होने के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मकामी शहरियों का कहना है कि इंतजामी की गफलत जानलेवा साबित हो सकती है, ताहम ताहाल कोई अमली इकदामात नहीं उठाए गए। मजीद तफसीलात अली हसन साबरी की इस रिपोर्ट में। नाले के खुले किनारे बदबूदार गंदा पानी, सड़क से महज चंद फीट के फासले पर बहता ये खतरनाक नाला और ऊपर से दिन रात रवां दवां तेज रफ्तार ट्रैफिक। ये मंजर तांदलियावाला के लारी अड्डा के करीब मामूल बन चुका है। ये इलाका हर वक्त रश का शिकार रहता है, मगर अफसोसनाक पहलू ये है कि इंतजामिया ने आज तक इस जानलेवा नाले पर कोई मुअस्सर हिफाजती इंतजामात नहीं किए। माजी में एक मासूम बच्ची इस नाले में गिरकर जिंदगी की बाजी हार चुकी, लेकिन इस दिल खराश वाक़े के बावजूद भी ना हिफाजती जंगला लगाया गया, ना वार्निंग साइन नस्ब किए गए। जी ये नाला ना बिल्कुल जड़ा ना पक्की सड़क दे मेन रोड दे किनारे दे नाल वाक़िया है, बिल्कुल नाल वाक़िया है। ते अक्सर रात नूं जदों सामी ट्रैफिक दी लाइटिंग पौंदी है ते अखां बिल्कुल चंदा जांदियां ने, नज़र नहीं आउंदा ते इहदे गिरन दा खदशा पैदा हो जाता है। बाज़ औकात बच्चे भी नाल होंदे ने, खवातीन भी नाल होंदियां ने ते इहदे डिग्गण नाल बंदे दी जिंदगी जड़ी है वो खतरे पै जाती है। रिक्शों का गुजरना, गाड़ियों का अचानक ब्रेक लगाना और पैदल चलते शहरी। मकामी अफराद के मुताबिक अब तक मुतअद्दिद रिक्शे और गाड़ियां इस नाले में गिर चुकी हैं। अगरचे हर बार जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर शहरियों का कहना है कि आखिर कब तक किस्मत के सहारे जिंदगियां बचती रहेंगी। हर रोज यहाँ कोई न कोई हादसा होते होते रह जाता है, मगर इंतजामिया की गफलत बदस्तूर बरकरार है। साडी रिक्वेस्ट है जी गवर्नमेंट दे अगों भी ए नाला है गंदा, इहदे विच अगे बच्ची एक डेग के अल्लाह नूं प्यारी हुई है, रिक्शा मोटरसाइकिल डिग्गा है ते हुकूमत अगे अपील करने हैं
کہ ان دی حفاظت واسطے کوئی جنگلہ لایا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت حفاظتی اقدامات کیے جاتے تو قیمتی جان ضائع نہ ہوتی۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر نالے کے اطراف مضبوط حفاظتی جنگلے، واضح وارننگ سائن بورڈ اور رات کے وقت روشنی کا مناسب انتظام کیا جائے تاکہ مزید کسی خاندان کو غم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاندنیا والا کے شہری لاری اڈا کے قریب واقع اس خطرناک گندے نالے کے گرد حفاظتی انتظامات کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں حادثات سے بچاؤ یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن صابری، ایم نیوز، تاندنیا والا۔ لیک کی تحصیل کروڑ لال عیسن میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا فٹ بال اسٹیڈیم انتظامیہ کی غفلت کے باعث زبوں حالی کا شکار ہے۔ صفائی کے ناقص صورتحال اور عدم توجہی کے باعث نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم ہو گئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالغفار صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ کبھی نوجوانوں کے کھیلوں کا مرکز سمجھے جانے والا کروڑ لال عیسن کا یہ فٹ بال اسٹیڈیم آج بے یار و مددگار نظر آتا ہے۔ گراؤنڈ میں جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں اگ چکی ہیں، جبکہ شائقین کے بیٹھنے کے لیے نصف بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ مقامی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث کھلاڑیوں کی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ نوجوان طبقہ مایوسی کا شکار ہے۔ حالات ہیں، نہ اس گراؤنڈ کو پانی لگ رہا ہے، نہ ہی اس میں پلیئرز کے لیے کوئی سہولیات اویلیبل ہے۔ ہم حالت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل ناساز ہے، کیونکہ اس میں گراس کا بھی مسئلہ ہے، فلٹر کو کافی ساری مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے لاسٹ ADP میں بھی اس کو شامل کروانے کے لیے ایک ریکوزیشن گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجی تھی، تو جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ اس دفعہ ہم دوبارہ اس کو بھیج رہے ہیں تاکہ یہ اسکیم شامل ہو جائے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ فوری طور پر اسٹیڈیم کی صفائی، مرمت اور بحالی کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ نوجوان کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اگر بر وقت توجہ نہ دی گئی تو یہ قومی سرمایہ مکمل طور پر ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ کھلاڑیوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فٹ بال گراؤنڈ کو بہتر بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفار صدیقی، ایم نیوز، کروڑ لال عیسن۔ تحصیل چوک سرور شہید میں ریسکیو 1122 کی جدید عمارت تو تعمیر کر دی گئی، تاہم عملہ، ریسکیو گاڑیاں اور جدید آلات فراہم نہیں کیے جا سکے۔ ریسکیو کے پاس صرف ایک پرانی ایمبولینس موجود ہے، جس کے باعث پوری تحصیل ایمرجنسی سہولت سے محروم رہتی ہے۔ شہریوں نے فوری وسائل کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں خلیل احمد خلیل کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل چوک سرور شہید میں عوام کے بھرپور مطالبے پر ریسکیو 1122 کی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس سے قبل ریسکیو 1122 کی ایک ایمبولینس اور چند اہلکاروں پر مشتمل ٹیم تو موجود تھی، مگر ان کے لیے کوئی مستقل عمارت دستیاب نہیں تھی۔ ریسکیو اہلکار کبھی اپنی ایمبولینس THQ ہسپتال میں کھڑی کرتے ہیں اور کبھی کسی نجی شیڈ کے نیچے۔ عوامی دباؤ کے نتیجے میں رنگپور روڈ چوک سرور شہید پر ریسکیو 1122 کی ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی، جس کا افتتاح چند ماہ قبل ڈپٹی کمشنر کوٹدو اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے کیا۔ تاہم تحصیل لیول کے اس ریسکیو ادارے کو تاحال مطلوبہ آلات اور سہولیات فراہم نہیں کی جا سکی۔ ریسکیو 1122 چوک سرور شہید کے پاس صرف ایک پرانی ایمبولینس ہے جو کہ اکثر خراب رہتی ہے، جبکہ تحصیل لیول پر کم از کم 4 ایمبولینسز اور 10 کے قریب ریسکیو موٹر سائیکلوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ عملے کی شدید کمی درپیش ہے۔ سب سے تشویشناک صورتحال یہ ہے کسی بھی ہنگامی آگ لگنے کی صورت میں چوک سرور شہید میں فائر بریگیڈ کی سہولت موجود ہی نہیں ہے، جبکہ مویشیوں کو کنویں یا نہر میں گرنے جیسے واقعات میں ریسکیو وہیکل نہ ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ ریسکیو 1122 کا ادارہ تو بن چکا ہے ہمارے شہر میں، لیکن جو ہے نا سہولیات کا یہاں پہ بڑا فقدان ہے۔ یہاں پہ ایک گاڑی ہمیں دی ہوئی ہے انہوں نے ریسکیو والوں کو، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ لے کے مریض نشتر چلی جاتی ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو ان کے پاس گاڑی موجود نہیں ہے۔ تحصیل لیول پہ 10 موٹر سائیکل ہوتے ہیں، یہاں پہ صرف ایک موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، اور گاڑیوں کا بھی فقدان ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں پہ کراچی جیسے گل پلازا میں آگ لگی ہے، اگر یہاں ہمارے شہر میں مارکیٹس میں کہیں بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو ہمارے شہر والوں کے پاس تو اس طرح کا کوئی بھی سہولت موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا ہماری اپیل ہے CM پنجاب صاحبہ سے بھی کہ اگر دفتر بنا دیا تو یہاں پہ جو ہے نا سہولیات بھی فراہم کی جائیں تاکہ شہریوں کو بہتر سے بہتر سہولیات مل سکیں، کیونکہ کل یہاں پہ ہمارے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس وقت بھی یہی تھا کہ گاڑی کا پتہ چلا تو گاڑی یہاں پہ موجود نہیں تھی، تو جو موٹر سائیکل والے صاحب تھے ریسکیو والے وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے،
तो वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही उसको अस्पताल भी पहुंचाया। रेस्क्यू वालों की मेहरबानी, फिर वो बाहर निकले हैं। उन्होंने मतलब ये ना अपनी तरफ से छोटी मोटी जो फर्स्ट एड थी वो दी उसको, और बाद में उसको फिर शिफ्ट किया, गाड़ी बाद में पहुंची है। लिहाजा जो है हमारी अपील है बड़े आला हुकाम से कि इसकी तरफ तवज्जो दें और इन मसाइल को हल करें। रेस्क्यू व्हीकल जो है वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ की आवाम मुतालबा कर रही है कि चौक सरबशीर को फौरी तौर पर जो है ये रेस्क्यू ऑफिस को जो है पूरी तरह से लेस किया जाए, जितनी ज़रूरियात हैं इनकी यहाँ पूरी की जाएँ। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद खलील, एम न्यूज़, चौक सरबशीर। प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सवात के सियाती इलाके कालाम की शरह 2022 के सैलाब के बाद ताहाल बहाल न हो सकी। शरह पर कायम 13 पुल तबाह हो चुके हैं, जबकि 7 किलोमीटर सड़क शदीद खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस सयाहों और मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद ख्वाजा इरफान की इस रिपोर्ट में देखिए। टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार ये है कालाम की मेन शाहराह, जो 2022 के सैलाब में जगह जगह मुतासिर हुई थी। मालूमात के मुताबिक कालाम शाहराह पर कायम 13 पुल सैलाबी रेलों की नजर हो गई थी और मजमूई तौर पर 7 किलोमीटर शाहराह खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से सयाहों को कालाम पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कालाम तो सयाहत का एक बड़ा अच्छा मुकाम है, लेकिन मसला ये है कि तकरीबन 6-7 किलोमीटर रोड ख़राब है। तो अगर ये सही हो जाए तो सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिल सकता है और मकामी लोगों को की मुश्किलात भी थोड़ी हल हो सकती है और वहाँ यहाँ पर उनके कारोबार भी चल सकते हैं। अच्छा, मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि यहाँ के जो वो बने हुए रोड्स बने हुए हैं उसको इम्प्रूव करें और उसको बेहतर करें। मैं 2019 में यहाँ पर आया हूँ और 2026 में आ रहा हूँ, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा बहुत रोड के अंदर इम्प्रूवमेंट है, बट अगर हम बाकी शहरों में जाते हैं, बाकी इलाकों में जाते हैं, तो उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो यहाँ के रोड बिल्कुल सही नहीं है। और मैं अपील करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत यहाँ की जो गवर्नमेंट है, KPK की जो गवर्नमेंट है, कि यहाँ के जो रोड्स ख़राब हैं उसको बेहतर करें, इम्प्रूव करें। मकामी लोगों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी के दौरान ये शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो जाती है, जिसके बायस इलाक़ाई मकीन भी शदीद मुश्किलात से दो चार हो जाती है। देखें, बहरैन से लेके कालाम तक 2022 के सैलाब में जो रोड डैमेज हुआ था वो अभी तक नहीं बना। लोकल्स को मुश्किलात तो इंतहाई ज़्यादा है, ख़ुसूसन जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर ऐसे पेशेंट या हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको जो है फ़ौरन यहाँ पे मैंगोरा पहुँचाना पड़ता है, लेकिन रोड ख़राब होने की वजह से वो भी रास्ते में जो है दम तोड़ जाते हैं। स्वात में सयाहत की फरोख की दावी तो की जाती है, लेकिन हाल ये है कि 4 साल गुजरने के बावजूद कालाम शाहराह को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका। स्वात में सयाहत की फरोख के लिए कालाम शाहराह की बहाली नागजीर है, लेकिन हुकूमती आदम तवज्जो की बायस शाहराह तबाहाली का शिकार है। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इरफान, एम न्यूज़, कालाम, स्वात। मियां चन्नू न्यू सब्जी मंडी रोड की तामीर का मंसूबा 3 साल से इल्तवा का शिकार है। तजावुजात और कब्जा माफिया के बायस तामीराती काम मुकम्मल न हो सका, जिससे अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद हसनैन की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू के नेशनल हाईवे से करामत मोड़ तामीर होने वाला रोड तखीर का शिकार हो चुका है। 3 साल पहले न्यू सब्जी मंडी के लिए बनाया जाने वाला रोड मुकम्मल न हो सका। जब हमारी ठेकेदार से बात हुई तो उसका कहना है कि चक नंबर 126-15L से तजावजात होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई बार असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू को लेटर लिखा गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दूसरी जानब अहले इलाका इस रोड की टूट फूट के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। सर तकरीबन 3 साल हो गया जी। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੋਲੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। MNA ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਾਚੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ। ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ कि जड़ा सानू जल्द तो जल्द इस मुसीबत को निजात देती जाए। अहले इलाका का यही कहना है कि इस रोड की तमीर न होने से हमें बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी में मरीजों को ले जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है और जगह जगह पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है। अहले इलाका का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द से जल्द तमीर किया जाए।
थाना बोला खान में चौहड़ पहाड़ी के मकाम पर जारी सड़क की तामीर का मंसूबा गुज़िश्ता 3 बरस से सुस्त रवि का शिकार है। सिंध हुकूमत की जानिब से 1 अरब रुपए से ज़ायद लागत से इस पहाड़ी रास्ते को बेहतर और महफूज बनाने का आगाज किया गया था, ताहम मंसूबा ताहाल अधूरा है। शहरियों के लिए कोई महफूज मुतबादिल रास्ता फराहम नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात शहबाज इमरानी की इस रिपोर्ट में। थाना बुला खान का वाहिद मरकजी रास्ता जो तहसील के मुख्तलिफ इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाता है, गुज़िश्ता 3 बरस से अधूरा पड़ा है। चौहड़ पहाड़ी को काट कर जदीद सड़क बनाने का मंसूबा सुस्त रफ्तारी का शिकार होकर अवाम के लिए सहूलत के बजाय अजाब बन गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए से जायद लागत मुख्तस की गई थी, मगर ठेकेदार की नाकस कारकर्दगी और काम में गैर मामूली ताखीर के बायस कोस्तान के रिहायशी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मंसूबे के आगाज से कबल ठेकेदार को हिदायत दी गई थी कि मुतबादिल रास्ता फराम किया जाए, मगर उसके बरक्स एक आर्जी कच्चा ट्रैक बना दिया गया है जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि गाड़ियों के लिए भी नुकसानदार साबित हो रहा है। असल बात यह है कि ये काम हो रहा है रोड का, वो सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। तकरीबन इसको 1 साल का जो काम था उसे 3 साल हो गए और लोग बहुत परेशान है। मुतबादिल रास्ता वो भी सही नहीं है। जिस ठेकेदार ने ये काम शुरू किया है उसको पहले मुतबादिल रास्ता भी सही करना था, वो भी नहीं किया और 1 साल का जो काम है वो 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक काम सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं। लोग परेशान हैं, कोस्तान के पूरी आबादी जो है परेशान है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस काम को तेज़ रफ्तारी से चलाया जाए, लोगों की परेशानी ख़त्म की जाए। ये जो चढ़ाई वाला काम जो है वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, मुकम्मल करना था, मगर अभी भी 1 साल और लगेंगे। और ये डायरेक्शन जो बनाई है, डायरेक्शन को बनाना चाहिए और लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो रही है। इसी सिलसिले में हम आला अख्तियार को कहते हैं कि इसका नोटिस ले लें और ये हमारा रोड जो है वो जल्द से जल्द बना के और आवाम के लिए सहूलत फराहम की जाए। लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर का काम गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है, मगर रफ्तार इंतहाई सुस्त है। मुतबादिल रास्ता न होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सरकारी फंड खर्च होने के बावजूद आवाम को सहूलत मैसर नहीं आ सकी। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर काम की रफ्तार तेज की जाए, मुतबादिल और महफूज रास्ता फराहम किया जाए और नाकस कारकर्दगी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के हमरा शहबाज उमरानी, एम न्यूज, थाना बुला खान। ढरकी, उबाडो, रौंती और मीरपुर माथेलो को मिलाने वाला मोहम्मदपुर रोड कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क की खराब हालत के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। मजीद तफसीलात कादिर जट की इस रिपोर्ट में। डहरकी, मीरपुर मथेलो, उबाड़ो, रोंती और मुत्तद इलाकों को मिलाने वाला रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल रोड होने की वजह से हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये मोहम्मदपुर रोड है, ये जो है काफ़ी जो है शहरों को मिलाती है, डहरकी, उबाड़ो, मीरपुर, पर ये अफसोस के साथ ये काफ़ी अरसे से जो है ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर नुमाइंदे आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, मगर ये रोड जो है वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। हम उनको अपील करते हैं कि वोट लेने के टाइम तो आप हमें नज़र आते हैं, पर अब हम मुश्किलात में हैं। जो है हमारी बच्चों को जब हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना पड़ता है तो हमारा मिनटों का सफ़र जो है घंटों में होता है। हमें जल्द से जल्द ये रोड तामीर करवा के दी जाए। आप वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। मजदूर मरीज़ आदमी को लेके जाते हैं कहीं भी, वोट जाने के लिए तो अजाब हो जाता है हमारे लिए, कहीं भी निकलने के लिए। पेंचर है, बार बार मोटरसाइकिल हो जाती हैं। हुक्मरान आते हैं कि हम बनवा के देंगे, बनवा नहीं सकते वो रोड। ये मोहम्मदपुर रोड है, इसमें तकरीबन काफ़ी देहात लगते हैं। रोंती लगता है, इसमें भुट्टों का गोट लगता है, भयों का गोट लगता है, काफ़ी गोट लगते हैं इसके अंदर। ये रोड नहीं बनवा सके। ये काफ़ी सारे शहरों को लगती है। मोहम्मदपुर रोड, डहरकी, उबाड़ो, रौती और मीरपुर इतने सालों की ऐसी पड़ी है। ये बड़े लोग, खान लोग इंदे आते हैं, बोलते हैं हम बनवा के देंगे, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। जैसा कि आपने यहाँ पर शहरियों की बातें सुनी, शहरियों का यही कहना है कि 15 से 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी मोहम्मदपुर रोड का काम मुकम्मल ना हो सका। शहरियों को मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है, जिसके बाद आए रोज़ यहाँ पर हादसात भी मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि डिप्टी कमिश्नर घोटकी और ज़िला घोटकी के मुतअक्किल नुमाइंदगानों से कि फील्ड फोर नोटिस लेकर मोहम्मदपुर रोड का काम मुकम्मल किया जाए। मोहम्मदपुर रोड डहरकी, मीरपुर मथेलो, उबाड़ो को मिलाया जाने वाला रोड है। कैमरामैन टीम के साथ एम न्यूज़ का
नादिर जट डहर की। विहाड़ी के इलाके 9-11 जीले वाली गली में सीवरेज सिस्टम की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। स्कूल जाने वाले तलबा, नमाजियों और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मेहताब राना की इस रिपोर्ट में। बिहाड़ी में भी सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से 9-11 की जिले वाली गली में गुज़श्ता 6 माह से सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बंद है, जिसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चों और बच्चियों समेत नमाजियों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो बच्चे भी परेशान है कि ठीक है जी 2 महीना ये पानी बंद पड़ा है, ना कोई इधर निकालने वाला आता है, ठीक है, साथ ही स्कूल है, ठीक है, ना कोई अपील भी करी थी, दरखास्त भी दी थी, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनता है। हम 9-11 के रिहायशी हैं, 2 महीने से पानी गंदा खड़ा हुआ है, गुजरने के लिए ऊपर से आना पड़ता है और नमाजी परहेजियों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। हमने दरखास्त भी दी है 2-3 मरतबा, फिर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस सीवरेज के खड़े गंदे पानी से ताफून, मच्छर और बीमारियां जन्म ले रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हाल ही में बिछाई गई टफ टाइल भी मुसलसल पानी खड़ा रहने के बायस खराब हो रही है। शहरियों का कहना है मुतअद्दिद बार मुतलका अदारों को आगाह किया, मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। पानी यहाँ कम से कम 2 से 3 माह से यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे टफ टाइल लगी थी कि चलो ये सीवरेज पानी यहाँ पे खत्म, ये शुरू से तकरीबन 6 माह से ना ये रूटीन है। टफ टाइल लगने से पहले भी ऐसा था, उसके बाद ही पानी ऐसा है। यहाँ नमाजी गुजरते हैं, साथ ही मस्जिद है, बच्चे सामने स्कूल है, स्टूडेंट जाते हैं, उनके लिए बड़ा मसला होता है। नमाजी के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मेरी इंतज़ामिया से ये अपील है जितनी जल्दी हो सके ना इस रास्ते को ओपन किया जाए, ये जो सीवरेज पानी यहाँ से ख़त्म किया। हमारा 9-11 का ये मोहल्ला है, इसमें बहुत गटर पैप ख़राब है, सारा पानी है, लंघने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे बड़े बूढ़े नमाजी फरेजी सब लंघते हैं, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब से यही दरख्वास्त है कि हमारा गली मोहल्ला सही किया जाए, तो इसके रोड को बनाया। इसमें कोई नहीं आता, वोट लेने सारे आ जाते हैं, दोबारा कोई भी नहीं आता। बिहाड़ी के शहरियों ने जिले इंतजामिया और कमिश्नर मुल्तान से सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ महताब राना, एम न्यूज़, बिहाड़ी। बडग्राम में सैकड़ों सफाई मुलाजमीन की तैनाती के बावजूद शहर में कचरे के ढेर मौजूद हैं। नाके सफाई की इंतजामी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया गया, जबकि शहरी सेहत के मसाइल से दो चार हैं। मजीद तफसीलात शफीकुल्लाह की इस रिपोर्ट में। बडग्राम में सूबाई हुकूमत की जानिब से सफाई के लिए सैकड़ों अफराद तैनात किए जाने के बावजूद सूरत हाल तशवीशनाक है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में गलियों, बाजारों और सड़कों के किनारों पर जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। अवामी मकामात के ये हालात न सिर्फ इंतजामिया कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि शहरों के लिए भी शदीद परेशानी का बायस बन रही है। अवाम का कहना है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अमला मौजूद है तो फिर सफाई का निज़ाम मुअस्सर क्यों नहीं। कचरे के अंबार न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का भी सबब बन सकते हैं। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इस कचरे के ढेरों के लिए खुसूसी इक़दामात करे ताकि इससे पैदा होने वाली बीमारियों से आवाम बच सके। कैमरा टीम के साथ शफीकुल्लाह, एम न्यूज़, बडग्राम। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद के हाली रोड पर वाक़ कदीमी नाला शदीद खस्ताहाली का शिकार है। हिफाजती दीवारें मुनहदिम हो चुकी हैं, जबकि नाले में कचरे के ढेर लगे हैं, जिसके बायस मुतअद्दिद हादसात पेश आ चुके हैं। शहरियों ने फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जो कदीमी शहर, इस टाइम पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान नज़र आता है। एक बच्चा डूब के मर गया, 2 साल हो गए, लेकिन कोई आया नहीं वापसी पूछने। 2-3 दफा गिर गया, मेरा पोता भी इसी के अंदर। कोई भी हाँ करते नहीं करता, कोई काम नहीं। किसी का माँ का लाल तो गया ना। एक बच्चा तो बिल्कुल एक्सपायर हो गया था। हैदराबाद के हाली रोड के मकाम के ऊपर जो नाला, कदीमी नाला यहाँ से चलता है, जो काली मोरी नहर में जाके जम होता है, वो अरसा दराज से सफाई होने से कासिर है। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये नाला जो है कम से कम ये सन 52-53 से बना हुआ, कच्चा था पहले, लेकिन अब तक जो है ना इसके अंदर जो है ना इतनी साफ़ सफाई हुई, ना कचरा भरा हुआ है, ना जानवर गिर जाते हैं, आदमी गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। एक दो बच्चे तो एक्सपायर भी हो गए, इसमें नहीं मर गए। लेकिन सही
किसी आदमी को नज़र नहीं आता है, वो समझता है कचरा पड़ा है, ये रास्ता है निकलने का, लेकिन वो इसमें डूब जाते हैं। लिहाजा आप लोग मेहरबानी करके नाजिम को भी बोला है, जो व्यक्ति हाँ कर जाते हैं करता कोई काम नहीं है, तो मेहरबानी करके यह हमें जो ना इसके तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए या इसको बनाया जाए। नहीं समझा ना, आए दिन बच्चे गिरते हैं, जानवर गिरते हैं, माई अंधी धुंधियाँ वो गिर जाती हैं, तो मेहरबानी करके इसके लिए आप लोग को जो है कोई हमारे लिए सहूलत की जाए। समझा ना, बड़े परेशान हैं। हैदराबाद की आवाम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है। मेरा कैमरामैन अगर मेरे साथ यहाँ पर अकब के अंदर दिखाए तो ये मेन नाला है जो स्टेशन रोड से शुरू होके हाली रोड, स्टेशन रोड से शुरू होके काली मोरी नहर के अंदर जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर टनों कचरा जो है वो इस टाइम पर मौजूद है। गटर की गहराई जो है वो 10 से 15 फीट गटर की गहराई बताई जा रही है। इसके अंदर कई बच्चे, मुतादिद बच्चे जो है वो डूबकर हलाक हो चुके हैं। यहाँ से लेके काली मोरी तक ये नाला जाता है मुख्तलिफ औकात के अंदर। जैसे कि फ़कीर के पेड़ के ऊपर 2 साल पहले एक खातून जो है वो इसके अंदर डूब कर जाँ बहक हुई थी। यहाँ पर एक बच्चा जो है इसी नाले में आगे की तरफ एक बच्चा जो है वो डूब कर यहाँ पर जाँ बहक हुआ था। लेकिन इंतज़ामिया इस टाइम पर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। ये चेयरमैन खाए जा रहे हैं, टाउन चेयरमैन सारे पैसे खाए जाते हैं, नाले पे लगाते नहीं है, ना खड्डा लगाते हैं। इधर हालत देखो, बच्चे गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं, दीवार लगाते नहीं है। जब ये नाला तोड़ा था बोला दीवार लगाएंगे, दीवार आज तक लगाई नहीं है। और ना नाली साफ होती है, ना इधर कोई भंगी आते हैं, कोई भी आता नहीं है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। एक बच्चा डूब के मर गया, 2 साल हो गए, लेकिन कोई आया नहीं है वापसी पूछने। सारे जो ना मूवी बना के ले जाते हैं, सारे आ गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बड़े मसाले इसके ना, आए दिन बच्चे गिर जाते हैं, कभी गाड़ियाँ गिर जाती हैं, लेडीज़ गिर गई हैं इसके अंदर। एक बच्चा तो बिल्कुल एक्सपायर हो गया था, इसको थोड़ी 1-2 घंटे के बाद निकाला गया, बिल्कुल फूल कर वो जो है ना पानी में ऊपर आ गया था भाई। अब इसकी है कि हमारी तो ये गुजारिश है कि भाई इसकी बाउंड्री करा दिया है। हाँ, बारिशों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ, सेफ्टी चाहिए भाई। सफाई नहीं है, इधर आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। कभी कोई बच्चे गिर जाते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चे मर भी गए, औरतें गिर जाती हैं, मोटरसाइकिल वाले टन पे गिर जाते हैं। कोई नहीं इधर देखभाल करने वाला है, ना नाजिम है, ना कोई ये मूवी बना के सब ले जाते हैं। ना इसकी सफाई होती है, ना कुछ होता। ऊपर से भी कचरा निकालते हैं, नीचे से गंद की गंद है। ना तो कोई आगे चलता। पहले ना दुकानें थी इधर, तो नाजिम ने तोड़वा दी वो, जिससे थोड़ा बहुत बचत थी। जब से ये टूटा है उसके बाद कोई इसका नहीं है हाल है, कोई सुनवाई नहीं है सबके। और पानी इधर 10 साल से पानी नहीं है पीने का। नाजिम ने वो वाल बंद करवा दिया था महफूज ने, जब से लेके अब तक पानी नहीं है इधर। बच्चे भी गिर के मर गए हैं 1-2, बहुत यहाँ पर हंगामा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वापस ही यही नाले का यही हाल है। हुकूमत से क्या मुताबिक? जी, हुकूमत से क्या मुताबिक? हुकूमत से यही मुताबिला है कि ये बंद हो जाना चाहिए, या तो फिर ये ओके हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नुकसानात हुए हैं लोगों के। ये मासूम बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, 2-3 बच्चे मर गए यहाँ पर। किराए पे आए थे, उन लोगों के बच्चे मर गए, वो बेचारे चले गए यहाँ से छोड़ के। ऐसे मासूम बच्चे गिर के मर गए। चलते हैं जो लोग, उनके लिए भी परेशानी, लेडीज़ बच्चों के लिए परेशानी। ये इस इलाके में यही काम है। यहाँ बच्चे मरते हैं, यहाँ डेली बंदे उतरते हैं। यहाँ कल भी एक बच्चा मरा था उस दिन, यहाँ से एक घर में किराएदार आया था। ये और जानवर भी यहाँ गिरते हैं। ये नाली सफाई होती नहीं है, पानी यहाँ भरता। नाली में ना किनारे ना कुछ है, इतना तो नहीं सोचना चाहिए सरकार को। क्या बच्चे छोटे छोटे को गिर गए तो बददुआ ही निकलेगी सरकार के लिए, दुआ थोड़ी मिलेगी। जिन लोगों को आप वोट देती हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ आते हैं, आने को तो आते हैं, वो भी बोल के जाते हैं, बोलते हैं कि हम बोलते हैं उनको ये तुम्हारे जैसी ये तो फिर कोई अमल होता है उस चीज़ पे? कोई चीज़ भी नहीं होता, बस ऐसे ठंडे होके बैठ जाते हैं, फिर कोई बोलता ही नहीं है। अब ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब भी तुम भी बच्चे आ लो, सोचो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई गिर गया, 2-3 दफ़ा गिर गया, मेरा पोता भी इसी के अंदर। शहरियों का यही कहना है कि बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों के ऊपर हल किया जाए, क्योंकि ये इनके लिए अजियत का बाइस है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नवीद, एम न्यूज़, हैदराबाद।
बलूचिस्तान के शहर औस्ता मोहम्मद में नामुकम्मल और नाकारा सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए शदीद अजियत बन चुका है। गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा होने से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज हो गए। शहरियों ने जामे मास्टर प्लान और फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रफ़ीक की इस रिपोर्ट में। ये मंजल है बलूचिस्तान के शहर औस्ता मोहम्मद के, जहाँ नामुकम्मल नाकारा सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए मुस्तकिल अजियत बन चुका है। गलियों और सड़कों पर बहता गंदा पानी न सिर्फ आमद और रफ्त में रुकावट बल्कि सेहत आमा के लिए भी संगीन खतरा बनता जा रहा है। ये जो सीवरेज का मसला है ये कई सालों से चला आ रहा है। इस सीवरेज के निज़ाम का ना होने से औस्ता मोहम्मद के शहरी सख्त परेशान हैं। इस सीवरेज की वजह से यहाँ पर कीमती जो मकानात हैं, दुकान हैं, उनमें भी सीवरेज का पानी जा रहा है, उनका लाखों का नुकसान हो रहा है। गुज़श्ता कई सालों से इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। साबिक वज़ीर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाल ने इसके लिए खती रकम दी, लेकिन वो भी अभी तक प्रोजेक्ट नामुकम्मल है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले नहीं हुआ है, जिसकी वजह से औस्ता मोहम्मद में सीवरेज का इशू अभी तक चल रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक रकम दी जाए ताकि सीवरेज का औस्ता मोहम्मद मसला हल हो सके। शहरियों के मुताबिक साल 2002 में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरहूम मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की दौर में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का सीवरेज मंसूबा मंजूर हुआ, लेकिन 2 दहाई गुजरने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। ये अपना आब निकासी बिल्कुल तबाह और बर्बाद है, इसीलिए लोगों की करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पानी कहीं से पानी को निकलने की रास्ता नहीं है। मेरा वज़ीर आला बलूचिस्तान से यही अपील है, गुजारिश करता हूँ कोर कमांडर से कि औस्ता मोहम्मद का जो निकासी आपको बेहतर बनाया जाए और ये जो डुम्प से सिम को क्रॉस दिया जाए ताकि ये सिम उसमें चला जाए और औस्ता मोहम्मद शहर को अब निकासी के हवाले से मास्टर प्लान दिया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि डेरा मुराद जमाली की तर्ज पर जिला औस्ता मोहम्मद को भी मास्टर प्लान फराहम किया जाए, क्योंकि इसके बगैर दरेनम शहरी मसाइल का हल मुमकिन नहीं। हमारे निकासियाब का जो असल मसला है वो ये है कि पूरे शहर के जो नाले हैं उन्हें इख्तितामी हुदूद नहीं मिल रहा। बाहर जो नाले निकल रहे हैं उन्हें बासर शख्सियात या कुछ और जो लोग हैं वो उन्हें रास्ता नहीं दे रहे हैं। अगर निकासियाब को रास्ता मिल जाए तो हमारे पूरे शहर का मसला हल हो जाएगा। इसके लिए मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़ीर फैसल खान जमाली से गुजारिश करूँगा कि खुदारा निकासियाब के लिए इक़दाम करें। दूसरी जानिब मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मीर मुजफ्फर खान जमाली एम न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा मेन मसला जो है इस शहर का वो है सीवरेज सिस्टम, जो कि बहुत पुराना मसला है। अलहाज मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के टाइम में 10-10 करोड़ दिए गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। 10 करोड़ डेरा अलायार के लिए, 10 करोड़ आपका औस्ता मोहम्मद के लिए, 10 करोड़ डेरा मुराद जमाली के लिए। ये सिर्फ सीवरेज सिस्टम की बहाली कराना था, उसके निकास का इन शहरों का सिस्टम सही करना था, उस बारे में था, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। तो उसके बाद जो नाले खोदे गए वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सके। तो यही गुजारिश है, जब तक हम इन सीवरेज सिस्टम को सही नहीं करेंगे अपने औस्ता मोहम्मद के, तब तक ये हमारे कुछ भी हम डेवलपमेंट के काम करें तो ये नज़र कम आते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं एक तरह से। लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है कि जितना हो सके इस सिस्टम को किसी तरीके से सीवरेज सिस्टम को निकासी करके इस शहर की कोई रौनकें और इसकी खूबसूरती के लिए कुछ करें। इसमें यह है कि एक गुजारिश हमारे MNA साहब से, खानून खान साहब से, जमाली साहब से, जो हमारे हल्के से MNA हैं, कि हमारे सीवरेज सिस्टम के लिए कुछ फ़ंड मुख्तस करें औस्ता मोहम्मद शहर के लिए। और अपने MPA सरदारज़ादा फैसल खान जमाली साहब से भी गुजारिश है कि उन्होंने जो मास्टर प्लान बनाया था जो CM साहब की टेबल पर है, मौजूद है, जैसे डेरा अलायार को उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया है मास्टर प्लान के हवाले से, तो हमारी गुजारिश है CM साहब से, मीर सरफराज भुगटी साहब से, कोर कमांडर साहब से कि हमारे शहर को भी एक मास्टर प्लान दिया जाए ताकि शहर की खूबसूरती के लिए भी काम किया जाए और इसके सीवरेज सिस्टम के लिए भी काम किया जाए। तो हमारी पुरजोर अपील है कि हमारे शहर के मसले कम करने के लिए, लोगों को बेहतर सहूलियात पहुंचाने के लिए अपने नुमाइंदों से भी और ख़ास तौर पर सरफराज भुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी गुजारिश है कि हमारे जो MPA साहब ने मास्टर प्लान दिया था उसको मंजूर किया जाए
ताकि लोगों की ज़िंदगी में कुछ सहूलत और बेहतरी लाई जा सके। उस्ता मोहम्मद के शहरियों के लिए कुछ बेहतरी लाई जा सके, उनकी सहूलत में, आमदरफ्त में, उनके कारोबार में, और उनको हर चीज़ की सहूलत होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या उस्ता मोहम्मद के शहरियों को साफ और महफूज माहौल मिल सकेगा या यही मसला यूं ही शहरियों की जिंदगी अजीरान बना रखेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह मेंगल के साथ मोहम्मद रफीक, 15 एम न्यूज़, उस्ता मोहम्मद, बलोचिस्तान। 14 साल गुजरने के बावजूद कश्मीर में डिग्री कॉलेज की इमारत तामीर न हो सकी। कॉलेज ना होने के बायस तुलबा और वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है और आला तालीम का हसूल मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हाकिम अजीम नसीरानी की इस रिपोर्ट में। वक्त बदला, हालात बदले, हुकूमतें तब्दील हुई, लेकिन ना बदली तो कश्मीर डिग्री कॉलेज बॉयज़ की किस्मत ना बदली। गुज़श्ता 14 साल से डिग्री कॉलेज कश्मीर की ज़ेर तामीर इमारत आज भी मुकम्मल ना हो सकी। 3 ठेकेदार तब्दील हो गए, लेकिन इमारत आज भी फाइलों और वादों तक महदूद है। ठेकेदारों और अफसरान की मिली भगत ने डिग्री कॉलेज की इमारत को मुकम्मल होने नहीं दिया। डिग्री कॉलेज कश्मीर की नामुकम्मल इमारत सरकारी गफलत की वाज़ेह मिसाल बन चुकी है। 14 साल कबल शुरू होने वाला ये मंसूबा आज भी ईंटों, सरियों और मलबे की शक्ल में खड़ा है। इमारत मुकम्मल न होने के बायस तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से वालिदैन भी सख्त परेशान हैं। सर देखें, ये डिग्री कॉलेज कश्मीर जिसका काम साल 2012 में शुरू किया गया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतने साल बरस बीत गए हैं, लेकिन इसका काम जूं का तूं है। इसकी जो बुनियादी बिल्डिंग है वो भी नहीं बनाई जा सकी, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो दूसरे अज़ला में पढ़ने पर मजबूर हैं। हम डीसी कश्मीर और सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदा रहा कश्मीर को कागज़ों ने अपने डिग्री कॉलेज तो दिया है, इसको मुकम्मल किया जाए ताकि हमारे जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने ही शहर में तालीम हासिल कर सकें। गुज़श्ता 14 बरस से लेकर सिंध सरकार डिग्री कॉलेज की एक इमारत ना बना सकी। इससे ये साबित होता है कि सिंध सरकार को तालीम से कोई सरोकार नहीं। कैमरा टीम के साथ हाकिम नसीरानी, एम न्यूज़, कश्मीर। कोट अदू तहसील कॉम्प्लेक्स बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलिन के लिए ना बैठने की जगह है, ना पीने का साफ पानी और ना ही सफाई का मुनासिब इंतजाम। शहरियों का कहना है कि सहूलियात के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते हैं, जबकि अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आते। मजीद तफसीलात शहबाज बलोच की इस रिपोर्ट में। कोट अदू तहसील कम्प्लेक्स जो लाखों रुपए रेवेन्यू जमा करता है, बुनियादी सहूलियात से महरूम। दूर दराज इलाकों से आए साहिलीन के लिए न बैठने की कोई जगह है, न पीने का साफ पानी, न ही सफाई सुथराई का कोई इंतजाम। शहरियों का कहना है सहूलत के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते हैं, अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आ रहे। दूर दराज इलाकों से आते हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है, मगर बैठने की कोई जगह नहीं है, न पीने का पानी दस्तयाब है। साहिलीन के लिए शेड तो बनाए गए, लेकिन वहाँ अफसरान की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तहसील के मसाइल शहरों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया की नाअहली के बहस बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे घंटों खड़े रहने पर मजबूर होते हैं, जबकि बेंच, वीरिंग एरिया और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। ऐसा ही थाए खड़े हैं, सारा कोई कागजात दा मसला है तो ना सारी कोई बहन दी जाए। शेड बढ़िया खड़े उथा आके उन्हें जा मुलाजमे जा आके कारां खड़ियां, गड्डियां खड़ियां, सारा कोई इंतजाम बहन दा कह नहीं। दीवार हर चीज़ है त्रुटी पई है, ना कोई आवन दा सिस्टम है, ना कुछ है। मस्जिद दे अगो सारा पानी खड़े थिया, कोई हुकूमत सारी रिक्वेस्ट है, कोई इन बारे कोई सोचा वञे। कोई सारे ज़मीन के कागजात का सारा मसला है, असा खड़े, लेकिन इतना ना कोई बहन की जा है, ना कोई बहन की जगह है, ना साफ सुथराई है। मस्जिद के नाल पानी है। असा खड़े हुकूमत की तरफ सारा ये मुतालबा है कि हुकूमत इतना सारे बहन का इंतजाम करे, सारे नाल तावन करन, जेरे नाल सारे गाल नहीं सुन देता। बिल्कुल कोई हिंदी या कहानी सफाई इंतजाम कहानी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डीसी कोर्ट से मुतालबा किया है कि उनके बैठने के लिए कोई अच्छी जगह फराहम की जाए ताकि वो उसको उनसे अपने मामलात को निभा सकें। कैमरामैन टीम के साथ शहबाज बलोच, एम न्यूज़, कोट अदू। जलालपुर पीरवाला में हालिया सैलाब को 5 माह गुजरने के बावजूद नहरी निज़ाम ताहाल बहाल न हो सका। नहरी निज़ाम की बंदिश के बायस काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं और फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा बढ़ गया। मकामी किसानों ने हुकाम से फौरी बहाली का मुतालिबा किया है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद सकलैन नवाज की इस रिपोर्ट में।
जलालपुर पीरवाला में हालिया सैलाब के बाइस जहां मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उसी तरह जलालपुर पीरवाला का नहरी निजाम भी अच्छा खासा मुतासिर हुआ है, जहां पर नहरें टूट फूट का शिकार हो गयी। नहरों पर 100 फीट गहरे और चौड़े शगाफ पड़ गए, जिससे नहरें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयी। जहाँ किसान सैलाब के नुकसान की वजह से शदीद दबाव का सामना कर रहा है, तो नहरें बर वक्त मुरम्मत न होने की वजह से सख्त परेशान है। सैलाब की वजह से हमारी नहर जगह जगह टूट गई है। हमने कई दफ़ा महकमा इरीगेशन से रिक्वेस्ट किया है कि हमारा नहरी निज़ाम ठीक किया जाए, हमारे तक पानी पहुंचाया जाए। पिछला जो पानी आया वो भी, उससे भी हमें महरूम रखा गया है। अब दूसरे महीने में जो 10 तारीख को पानी आ रहा है, ये अगर ठीक नहीं होता सिस्टम, तो हमारा ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। साढ़े फसलों तबाह थी गई, ना वो साढ़े से ना कोई साकू मफाद पिलसी। मेहरबानी कर दे साड़ी नहर चालू की थी वने, फाल की थी वने। किसानों का मुतालबा है कि नहर को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर मुरम्मत किया जाए, ताकि नहर में पानी आने से पहले नहर मुकम्मल तौर पर तैयार हो, ताकि किसानों को फसलों में पानी लगाने में किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सकलैन नवाज, एम न्यूज, जलालपुर पीरवाला। आपके मसाइल आपकी जुबानी से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए एम न्यूज, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।